हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के देखिए जो 20 अप्रैल को आज जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस के द्वारा लिया गया था। इससे एक अनुमान लगाया जाएगा कि इसके यहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस का लेवल रहा, किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए, साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो इनके बारे में इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा से संबंधित क्वेश्चंस है ये। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, यानी करंट के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे अपन कि टोटल कितने क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर, भारत ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा जो ऑपरेशन चलाया था वो है। यहाँ पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है। राज्यपाल से सभी आर्टिकल दिए हैं। यहाँ पर देखिए टोटल के टोटल ये राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है। तो यानी कि पॉलिटी का जो लेवल रहा वो किस प्रकार का रहा। देखिए सबसे लंबा कार्यकाल इनमें से किसका रहा। स्वतंत्र भारत में न्यायाधीश के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। निर्वाचन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 324 से 329 इसका भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर ये, यानी कि ये PYQ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठाए गए हैं। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, मोनोजाइट से संबंधित क्वेश्चन है। कथन और कारण से भी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आंत का वृद्धि मानव किसे कहा जाता है, यानी यहाँ पर देखिए एंजाइम से भी संबंधित क्वेश्चन है। और कोयला उत्पादन की दृष्टि में छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, वो भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तमिलनाडु से संबंधित ये सारी चीजें हैं। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, तो ये भी पता है, राजकुमार शुक्ला यहाँ पर है ये। झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी, तो यहाँ पर देखिए ये गुफा सभी दे दिए गए, यानी ये इधर एक साइड अभिलेख है और इधर एक साइड आपके शासक दिए हैं। तो ये यहाँ पर आपको आसानी से देखना होगा और समझना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस का जो लेवल रखा गया है वो थोड़ा अभी तक इजी है। देखिए अनुच्छेद 17 का संबंध ये भी इजी है। ठीक है, कौन सही सुमेलित है। चित्रकार की बात यहाँ पर, एक तरफ चित्रकार है एक तरफ शासक है, यानी कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस का लेवल है काफी हद तक अच्छा भी है और देखने को भी अच्छा। देखिए बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ, ये खोंडा आंदोलन की यहाँ पर चर्चा की गई। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है लेकिन इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो आप दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए DNA सेलुलोज स्टार्च, ये उदाहरण दिए गए हैं। एक तरफ इसको यहाँ पर मैन करना है, यानी कि मिलान करना है। DNA तो जीन को एनकोड करना है, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सेल्यूलोज को इसका व्यक्ति स्टार्च है, ये स्टार सेल्यूलोज को इसका झिल्ली भी दे रहा है। यहाँ पर ऊर्जा भंडारण है, ये स्टार्च आपका। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चंस, ये इसका बी ऑप्शन है ये। देखिए कथन और कारण भी यहाँ पर है। विश्व हृदय दिवस, यहाँ पर एक दिवस के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है किस देश की सहायता से निर्मित की जा रही है, ये भी देखिए। कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है, एक्वा रेजिया, ये बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विधान विधान उससे किया जाता है। देखिए नौकर लकड़ी काटता है, ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पर है। काफी पेपर का लेवल तो एक प्रकार से देखा जाए अच्छा भी है। आर ओ और RA एग्जाम के लिए काफी यहाँ पर देखिए हिंदी का जो लेवल रहा, एक मैं इसमें बड़ा बड़ा मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए आज। देखिए संचारी भावों की संख्या 33 होती है, जिस भी भाई ने लगाया ये गलत है। तनय शब्द पर्याय है तो ये तो पृथ्वी का होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर कोई दूसरा न हो अद्वितीय, ये भी बात सही है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपदा प्रबंधन संबंधित, ये यहाँ पर किससे संबंधित, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहाँ भूकंप आता है, ये यहाँ पर इससे संबंधित पूछा। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है, ये सारी चीजें। कौन सा ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। रेफ्रिजरेटर के यहाँ पर जो हॉर्स पावर की बात की गई है वो है। अग्निशामक यंत्र है। मैं एक यहाँ पर मोटा मोटा अभी पेपर के लेवल की बात कर रहे हैं। किया गया कार्य स्थिर प्रक्रिया में शून्य, एक इकाई हाइड्रोग्राफिक में एक इकाई होता है। ये क्वेश्चंस काफी जबरदस्त होने वाला है, मेरा मानना ये है। RO RA का एग्जाम देना है तो इसमें काफी कुछ क्वेश्चंस को आप देख करके समझ सकते हैं। देखिए तीसरे कौन, ये यहाँ पर
ये देखिए क्वेश्चंस का लेवल एक प्रकार से दीर्घाकरण के क्रम में इसको व्यवस्थित करना। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग रहा इस बार, ठीक है। तो ये मूल आयतन का आधा कर दिया, ये भी यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। डलवा लोहे की कार्बन क्षमता देखिए सीधा सीधा पूछ ली गई है। तो ये क्वेश्चंस आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगे और भी किसी में। पीवीसी यहाँ पर क्या है, ये एक थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है। उच्च तनन इस्पात, ये मृदु इस्पात के बीच में मापांक अनुपात पूछा गया है। चिमड़ीपन के कर्तव्य सौर विकिरण के बारे में, सूर्य की सतह पर मिनट का कोण बनता है, ये भी पूछा गया है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा, लंबे दिन और लंबी रात वाली तारीखें, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप थोड़ा, मैं मानता हूँ, देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है ये सभी को पता है। वायु गैस का मुख्य दहनशील है, ये यहाँ पर क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े मॉडरेट भी है। क्वेश्चंस का लेवल वैसे ठीक ठाक है काफी। तो यहाँ पर ये बौद्धिक संपदा अधिकार, ये किसी पुस्तक के लिए कॉपीराइट की शर्त क्या है, कॉपीराइट की शर्त यहाँ पर दी गई है, ठीक है। लेखक के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में है, इतना हर किसी को पता नहीं रहता। जलाशय के बारे में पूछा गया, एक लेवल क्रॉसिंग, ये फोटोन द्वारा बयान की गई ऊर्जा के बारे में, यानी जो साइंस है आपका उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। देखिए फसल की ड्यूटी इकाई यहाँ पर क्या है, कंक्रीट के बारे में भी पूछा गया है। धातु देखिए मृद इस्पात, मिश्र धातु, हुक के नियम से संबंधित सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है। खड़े सिलेंडर का पारदर्शी दृश्य और शीर्ष दृश्य होंगे, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसमें एक लॉजिकली क्वेश्चन है, इसे आप पीडीएफ चाहें तो इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस का लेवल मुझे जो देखकर लग रहा है बहुत ही अच्छा पेपर है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी यहाँ पर देखिए, ये ऊष्मा को रोकता है, पृथ्वी को गर्म करता है, या सभी सौर विकिरणों को रोकता है, ये भी क्वेश्चंस। यानी कि देखिए क्वेश्चंस का लेवल देखिए आप। ठोस सूख ठोसी बर्फ, यानी कि सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है, इसका तो सभी को पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये देखिए यहाँ पर रसायन नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान का ये किसको दिया गया है, पियर एगोस्टिनी मॉगी बेमेंड, ये यहाँ पर ये नाम है। तो ये 2023 का रसायन विज्ञान 2023 का पूछ लिया है, 24 को छोड़ करके, यानी कि थोड़ा बैक में चला गया है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी देखिए क्वेश्चंस को 5G प्रौद्योगिकी किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो ये पता होना चाहिए कि 5G लॉन्च कब हुआ था। फैक्ट्री कारखाना अधिनियम है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए थोड़ी चर्चा की गई। नेटवर्क और टोपोलॉजी, एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस को कुछ यहाँ पर डाला गया है, जिससे आप आसानी, देखिए जोखिम माना जाता है, ये बहुत जोखिम या कम जोखिम, इस प्रकार के सवाल हैं। एआई टूल्स के बारे में जो ट्रेंड में चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, अनिश्चितता भी, रोबोट से संबंधित यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस, यानी जो रोबोटिक्स अभी जो एक नया ट्रेंड में चला है उससे भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। जिन इकाइयाँ यानी कि कंप्यूटर और कुल मिलाकर के साइंस, काफ़ी इनका लेवल देखने को ज़्यादा मिला। पिंड, ये मापन की इकाई देखिए, यहाँ पर माप के अंतर्गत फिर भौतिक आ गई है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा कुछ और यहाँ पर देखने का प्रयास करें। मार्क स्क्रूवे है, ये देखिए यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये काफ़ी कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस है, इसमें आपको थोड़ा भी पता होगा एक दो तो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। मिनी माटा रोग ये सभी को पता है, पारा से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टाई टाई रोग ये भी पता है आपको। तो इन क्वेश्चंस को आप एक आसानी से, मेरा मानना यह है, कर पाएंगे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये नहीं है, ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। प्रायिकता नियम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। आईएसओ केवल प्रमाणीकरण है, तो आईएसओ प्रमाणीकरण किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरणीय प्रबंधन का प्रमाण है ये, कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का है, तो आईएसओ प्रमाणन गुणवत्ता प्रणाली का। ये जहाँ तक ये देखिए यहाँ पर उत्पाद प्रमाणन का है, ये उत्पाद प्रमाणन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी कुछ अच्छा। देखिए एड्स के कारण क्या होता है, एड्स के कारण होता है, यानी एड्स किसके कारण होता है, यहाँ पर ये वायरस वगैरह ये सारी चीज़ें, रेट्रो वायरस ये स्पष्ट दिया है, ठीक है। जोखिम विश्लेषण में नहीं है। आयस बाजार किसका व्युत्पन्न है, यानी किसकी जगह पर इसको रखा गया है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चंस यहाँ पर रखा गया है। तो गुणवत्ता नियंत्रण एक है, ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इससे देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ ये कहना चाह रहा हूँ सीधे शब्दों में, अगर आप इस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आरओ और आरए का जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है, वो पीसीएस 2025, पीसीएस 2025 जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, मेरा मानना ये है। इसको आप एक दो बार रीड करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि पेपर का जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो
ऐसी ही अपडेट और भी लेकर मैं आता रहता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।